रुको, ये लोग कौन है तुम्हारे साथ और तुमने इन दोनों का हाथ ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? एक्चुअली संजय, ये मेरा सिचुएशनशिप वाला बॉयफ्रेंड है और इसे भी तुम मेरा बॉयफ्रेंड ही समझो। क्या बकवास कर रही हो तुम? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब ये है कि दोनों ही मेरे बॉयफ्रेंड हैं। देखो सोनम, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। कौन है ये लोग, ये बताओ। रंजीत, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच में दोनों मेरे बॉयफ्रेंड हैं। लगता है तुम भूल गई हो मैं तुम्हारा कौन हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है बेबी कि तुम मेरे पति हो, और पति तो रखना पड़ता है, वरना तुम्हें पता है ना एक लड़की को किस नज़र से दुनिया देखती है। अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम ये सब कर रही हो। ये सब कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है, जेल में कैद नहीं हुई है तुम्हारे साथ। ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। देखो, अगर तुम इसी तरह मेरे साथ व्यवहार करोगी ना तो हमारे रिश्ते टूटने में देर नहीं लगेगी। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए, मुझे नहीं। और वैसे भी तुम ये छोटी छोटी गांव वाली सोच रखोगे तो हमारा रिश्ता तो टूटेगा ही, और इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं, क्योंकि तुमको मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किस गलतफहमी में हो रंजीत? अगर आज मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं तो समाज में तुम्हारी बदनामी होगी, और तो और तुम्हारी दूसरी शादी भी नहीं हो पाएगी। कोई भी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता है। और रही बात मेरी, तो मैं तो इतना सुंदर हूँ कि जिस पे भी हाथ रखूँ वही मेरा दीवाना हो जाता है ना बेबी? ए बेबी, तुम एक बार इशारा तो करो, मैं शादी करने के लिए रेडी बैठा हूँ। और बेबी तुम? हाँ बेबी, तुम जब बोलोगे मैं शादी करने के लिए तैयार। सुन लिया तुमने? वेरी गुड। अगर तुम्हें रिश्ता बचाना है तो ऐसे ही चुप रहा करो, ज्यादा जुबान चलाओगे तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। चलो बेबी। सोनम, जो हुआ वो हुआ, मैं उसे भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि आगे से तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? हाँ, तुमने गलत किया है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम दूसरे लड़कों के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? तो ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो। सोनम, मैं यहाँ रिश्ता बचाने के लिए आया था और तुम तो रिश्ता तोड़ना चाहती हो। मुझे लगता है तुम्हें डिवोर्स देने में डर लग रहा है, तो ऐसा करो, हम लोग आज के बाद से पति पत्नी नहीं है। हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पति पत्नी हैं, बाकी हमारा कोई पर्सनल वापस में कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें समझ में आता है वो करो, मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूँगी। मैं तो तुम्हारे पास रिश्ता बचाने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें शायद ये मंजूर नहीं है सोना। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी खुशी अगर मेरे साथ रहने में नहीं है तो ठीक है, आज से हम साथ नहीं रहेंगे, आज से हमारे रास्ते अलग अलग। हाँ यार, अब लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, वरना जब से शादी की थी मेरी लाइफ एकदम बोरिंग हो गई थी। हाँ यार, जब से तुमने शादी की है ना, हमारी भी लाइफ बोरिंग हो गई थी, मन ही नहीं लगता था तुम्हारे बिना। हाँ, ये बात तो है। अच्छा जी। अब क्या बताऊं यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें तो तुम्हारी आदत सी पड़ गई है। ओह रियली? यस बेबी। अच्छा ये बताओ, तुम लोग मुझे शॉपिंग के लिए कब ले जा रहे हो? कितने दिनों से बोल रहे हो शॉपिंग के लिए तुम दोनों से, और मुझे तुम दोनों से कुछ पैसे भी चाहिए। बेबी, मेरी सैलरी नहीं आई है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी तुम टेंशन मत लो, बस कुछ ही दिनों की बात है। हाँ यार, मेरी सैलरी भी अगले महीने आ जाएगी और उसके बाद मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके बेबी, नो प्रॉब्लम, तब तक मैं वेट कर लूंगी। बेबी, अब मुझसे ना वेट नहीं हो रहा है, अंदर चले? क्या बात है? वैसे बेबी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो तो मैं डेली ही लगती हूँ। पर बेबी, आज तुम कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही हो। तुम दोनों को पता है, तुम दोनों फ्लर्ट बहुत अच्छा कर लेते हो। फ्लर्ट नहीं जान, ये तो हमारा प्यार है तुम्हारे लिए। तुम सच बोल रहे हो या मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? अरे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ बेबी। तो फिर चले बेडरूम में? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो चलो फिर।
कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed हेलो हेलो संजय। हाँ सोनम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें 5-6 दिन से कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे बेबी, मैं थोड़ा काम से बाहर गया था, इसीलिए तुम्हारा कॉल रिसीव करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पर पता नहीं क्यों ऋषभ भी कॉल पिकअप नहीं कर रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो, ऋषभ हो सकता है किसी काम में बिजी हो, इसलिए तुम्हारा फोन ना रिसीव कर रहा हो। संजय, मुझे ना अर्जेंट 20,000 रुपए चाहिए, भेज दो ना प्लीज। ठीक है बेबी, मैं अभी भेज देता हूँ। ठीक है, ओके बेबी, बाय। ओके बाय। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर ये संजय कॉल क्यों काट रहा है? ऋषभ को लगाती हूँ मैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त इसने भी मेरा कॉल काट दिया। कहीं मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया इन लोगों ने? एक बार और ट्राई करती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। पक्का इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। May I come in, sir? Yes, come in. Please have a seat. तुम यहाँ? जी सर, मेरा आज इंटरव्यू था। तुम्हारी क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। हमारे यहाँ जो वैकेंसी है वो फील्ड वर्क की है। आपको क्लाइंट से मिलने बाहर जाना पड़ेगा और डेली ट्रैवल करना पड़ेगा। डेली बाहर जाना पड़ेगा? यस, ये कोई डेस्क जॉब नहीं है। सर, मैं लड़की हूँ, मैं इतना डेली ट्रैवल कैसे कर पाऊंगी? मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आपको ट्रैवल करने की क्या ज़रूरत है? अब तो इतनी खूबसूरत है, लड़कों की तो लाइन लगी होगी। क्या हुआ, लाइन में लगे हुए लड़के ऐसे नहीं दे रहे क्या? अगर आपको जॉब चाहिए तो बताइए, वरना मैं किसी और को हायर कर लूँगा। सर, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है? नो। ठीक है सर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं जॉब के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए, आपको आपका जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा और कल से ऑफिस टाइम पे आ जाना। लगता आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी। बाहर जाकर वेट करो, कल टाइम पे ऑफिस आ जाना। नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज।